कर्तव्य निश्चय होने के पश्चात रावण क्षण भर की देरी भी नहीं करता और तुरंत मारीच के सम्मुख जाकर अपना प्रयोजन बताता है। वह प्रयोजन क्या है? क्या वह प्रयोजन वही प्रयोजन है जो सुपर्णखा का प्रयोजन था? क्या वह प्रयोजन राक्षस अकंपन से प्रेरित है? इसका उत्तर स्वयं रावण देता है। वह मारीच से कहता है कि मुझे माता सीता का हरण करना है, इसलिए नहीं कि वह अनुपम सुंदरी है और मुझे उन्हें अपनी भार्य बनाना है, अपितु यह एक कूट युद्ध है जिसमें माता सीता से भगवान राम के हुए वियोग का लाभ लिया जाएगा। जब माता सीता से भगवान राम का वियोग होगा तो भगवान राम की जो मनोदशा होगी उस मनोदशा में भगवान राम पर प्रहार किया जाएगा। यह मंत्र राक्षस कंपन की दी मंत्रणा से प्रेरित लगता है, परंतु प्रश्न यह भी है, क्या रावण ने वही प्रयोजन मारीच को बताया जो प्रयोजन उसके मस्तिष्क में था, अथवा अपने तात मारीच के साथ पूर्व में हुए वार्तालाप से मिले अनुभव से उसने शिक्षा ली और उसने मारीच के सामने ऐसा प्रयोजन रखा जिसमें संभावना अधिक हो उनकी सहमति की। यदि ऐसा मत प्रकट किया जाए कि रावण का मारीच को प्रयोजन बताना भी एक प्रकार का कूट युद्ध है, तो संभवतः ऐसी संभावना को भी तथ्य विहीन कहना जटिल है। जब मारीच को रावण की अभिलाषा का परिचय मिला तो वह भय से थर्रा उठा। उसके पश्चात घटित हुआ रावण मारीच द्वितीय संवाद। उस संवाद में तात मारीच ने रावण के राजनीतिक उद्देश्य पर कई प्रश्न खड़े किए। वह प्रश्न शास्त्रोचित न्यायोचित थे। क्या थे वह प्रश्न? आइए देखते हैं। वह प्रश्न रावण की राज्य व्यवस्था पर तो प्रश्न उठाते ही हैं, जैसे कि रावण के गुप्तचर नियुक्ति के अभाव के कारण रावण श्री राम के आचरण से अनभिज्ञ है। रावण के धर्म विहीन मंत्री उसे अधर्म की मंत्रणा देते हैं। रावण के राज्य व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के साथ साथ मारीच रावण के अजितेंद्रिय होने के कारण रावण के राजा होने की योग्यता पर भी प्रश्न उठाते हैं। वह कहते हैं, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसे बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। तुम जैसे स्वेच्छाचारी राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट ना हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपना, अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो उत्पन्न नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। वह रावण और श्री राम की तुलना भी करते हैं। वह कहते हैं, श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना, अत उनके विषयों में तुम्हारी ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पतिव्रता के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र की शक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन करो। फिर ऐसा करने से क्या तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करो और फिर जो उचित जान पड़े वही कार्य करो। इसके बाद मारीच भगवान राम के साथ हुए युद्ध का अनुभव भी रावण के साथ साझा करते हैं और रावण को ऐसा भयंकर अपराध ना करने की मंत्रणा देते हैं। वह कहते हैं, हे राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों स्त्रियां हैं, तुम उन स्त्रियों से अनुराग रखो। यदि तुम अपनी सुंदर स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। जिसके उत्तर में रावण मारीच को अपना दृढ़ निश्चय बताता है। वह कहता है, एक स्त्री माता के कई ये मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से प्रिय भार्या सीता का मैं निकट से अवश्य हरण करूंगा। ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है। इसे इंद्र आदि देवताओं सारे असुर मिलकर भी नहीं बदल सकते। रावण यही नहीं रुकता, अपितु
मंत्री को किस प्रकार राजा के सम्मुख अपनी मंत्रणा प्रकट करनी चाहिए, वह इस पर अपनी व्यक्तिगत नैतिकता का प्राकट्य भी करता है। वह कहता है, यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता कि इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन कौन से विघ्न हैं, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री के लिए उचित है कि वह राजा से अपने पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। अमित तेजस्वी महामानस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए वे अपने आप में इन 5 गुणों का गुण, प्रताप, पराक्रम, सोमभाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो गए हो। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, तो भी तुमने दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ, और ना ही यह जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित अनुचित है। मैंने तो तुमसे इतना ही कहा है कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम करवाऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसके पश्चात मारीच रावण को पुनः समझाता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि रावण का दृढ़ निश्चय अटल है। मारीच यहाँ तक कहते हैं, रावण निश्चय ही वध के योग्य हैं तुम्हारे वे मंत्री जो कुमार पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे हर प्रकार से रोकें। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। यदि स्वामी की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोषों से दूसरे लोगों के ऊपर भी कष्ट आता है। धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। हे रावण, प्रतिकूल व्यवहार और तीक्ष्ण स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त करती जैसे गीदड़ या भेड़िए से पालित होने वाली भेड़ें। अंत में तात मारीच ने रावण के इस प्रश्न का चयन करो, किससे मृत्यु प्राप्त करना स्वीकार करोगे, राम से या रावण से। इसका उत्तर देते हुए तात मारीच ने कहा, यदि मेरी मृत्यु ही निश्चित है तो मैं मृत्यु श्री राम के हाथों स्वीकार करूंगा, क्योंकि शत्रु के हाथों मरना श्रेष्ठ है। राजद्रोह का कलंक लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। यदि हम रावण मारीच संवाद का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रावण का राजधर्म क्या है। रावण की राजधर्म के प्रति दृष्टि यह है, क्योंकि वह राजा है, इस कारण से उसे निरंकुशता का अधिकार प्राप्त है। वह यह तो स्वीकार करता है कि राजा में इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण के गुण होते हैं। यहाँ पर वह वेद एवं धर्मशास्त्रों से सहमति भी जताता हुआ प्रतीत होता है, परंतु उन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर जब तात मारीच उससे प्रश्न करते हैं कि क्या उसमें उन देवताओं के गुण है, क्या वे जितेंद्रिय है, क्या उसने धर्मयुक्त अमात्यों की नियुक्ति की है, तब इन प्रश्नों का प्रहार रावण के धर्म ज्ञानी होने पर इतना वेगपूर्ण होता है कि वह तात मारीच को 2 विकल्प देता है। तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, चयन करो किसके हाथों मरना पसंद करोगे, राम के या रावण के। जिन शास्त्रों का उपयोग रावण राजा की महानता का व्याख्यान देने के लिए करता है, वही शास्त्र रावण के स्मृतिकोश से लोप क्यों हो जाते हैं जब तात मारीच उससे राजधर्म पर प्रश्न करते हैं। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।